ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वत्सा मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सर्वप्रथम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा आप सभी गुरु भक्तों को हरिओम और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि को सामने पाकर जैसे बालक ध्रुव की मनोस्थिति हो गई थी, ठीक उसी तरह आज पूज्य बापू जी को विराजमान देखकर वैसे ही मेरी भी कुछ मनोस्थिति हो गई है। मुख से शब्द निकल नहीं पा रहे और जिह्वा भी मेरी कांप रही है। कुछ भी कहने में मैं अपने आप को असमर्थ समझ रही हूँ। फिर भी न जाने क्यों पूज्य बापू जी की कृपा से मानो मुझे खोया हुआ बल पुनः प्राप्त हो रहा है। जैसे पूज्य बापू जी के सभी आश्रमों में हमारे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। पिछले वर्ष उल्लासनगर आश्रम में जन्माष्टमी के पर्व पर मुझे नन्ही बालिका होने के कारण श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पहले तो मैं काफी उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही स्टेज पर आई, यहाँ सारे विशाल जन समुदाय को देखकर मेरा उत्साह छू हो गया। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। जिह्वा से कुछ निकल नहीं पा रहा था। डरी हुई मेरी दृष्टि पूज्य बापू जी के श्री चित्र पर चली गई और मानो मुझे लगा कि पूज्य बापू जी कह रहे हो, बाल संस्कार केंद्र में जाने वाले बच्चे यूं डरते नहीं, उनमें तो अटूट आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। तुम आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर तो पूज्य गुरुदेव की कृपा आप सभी के सामने है। इसके बाद मैंने अपनी स्कूल सेंचुरियन हाई स्कूल में की हर प्रतियोगिता स्पर्धा में भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता में पूज्य बापू जी की कृपा से मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिरला स्कूल, न्यूरा स्कूल, थाने डिस्ट्रिक्ट स्कूल आदि स्कूलों में मुझे भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। केवल स्कूल ही नहीं, जूनियर कॉलेज के स्तर पर मुझसे बड़े विद्यार्थियों के बीच भाषण प्रतियोगिता में गांधी जी की जीवनी पर मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेरे शिक्षक मुझसे पूछने लगे, पूजा तुम तो पहले इतनी होशियार नहीं थी, अब कुछ महीनों से तुम हर प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करती आ रही हो। उन्हें क्या पता कि पूज्य गुरुदेव की कृपा कैसे बरसती है। पूज्य गुरुदेव से मैंने सारस्वत मंत्र दीक्षा ली है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर कर दर्शन करना, भूमि वंदन, तुलसी के 5 पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार, त्राटक, प्राणायाम आदि मैं करती हूँ तथा आधे घंटे के लिए मौन भी रखती हूँ। मुझे देखकर अब मेरे माता पिता भी कहते हैं कि हमें भी पूज्य गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेनी है। बाल संस्कार केंद्र में जाने के बाद देवी संस्कारों से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। अब तो पूज्य बापू जी से मेरी यही करवत प्रार्थना है कि वे अपनी कृपा हम बच्चों के जीवन पर यूं ही बरसाते रहे तथा देश भर में जगह जगह चल रहे बाल संस्कार केंद्रों के बच्चों का जीवन यूं ही उन्नत होता चले। पूज्य बापू जी हमें सही मार्ग देते रहे। और आखिर में इस नन्ही बालिका की प्रार्थना पूज्य श्री के चरणों में। कभी न जाना दूर मुझसे ओ मेरे सतगुरु, कभी न जाना दूर मुझसे ओ मेरे सतगुरु।
भक्ति की जो डोर बंधी है, जीवन में एक आस जगी है, होगा पल वो आखिर मेरा, होगा पल वो आखिर मेरा। जिस क्षण डोर गई ये टूट, कभी न जाना दूर मुझसे। ओ मेरे सतगुरु, चाहे छूटे वैभव सारे, ले लो चाहे प्राण हमारे, पर है ईश्वर प्राणों से प्यारे, पर है ईश्वर प्राणों से प्यारे। गुरु कृपा न जाए छूट, कभी न जाना दूर मुझसे। ओ मेरे सतगुरु, कभी न जाना दूर मुझसे। ओ मेरे सतगुरु। और एक बार फिर से पूज्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा आप सभी गुरु भक्तों को हरि ओम।